जय हिंद। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में कि साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं और ये यहाँ से मिसेल कैसे बनता है, यानी कि साबुनीकरण क्या होता है, साबुन कैसे बनते हैं, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और ये चौथे अध्याय का आपका जो है लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो साबुन और अपमार्जक की बात करते हैं तो ये होता क्या है। सबसे पहले साबुन और अपमार्जक को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है, मिसेल कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साबुन और अपमार्जक की। तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। सोडियम और पोटेशियम के लवण क्या कहलाते हैं, साबुन। देख सकते हैं यहाँ पर ये सोडियम है, प्लस है, सोडियम की बूंदें हैं यहाँ पर, देखिए सोडियम की बूंदें यहाँ पर जा रही हैं और ये क्या है, तेल की बूंदें हैं। तो ये है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। कैसे प्राप्त किए जाते हैं, जल अपघटन से इसको हम प्राप्त किए जाते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं कि मिसेल कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है मिसेल का निर्माण, तो इसको हम जानेंगे कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है। छोटी सी क्लास है तो इसको आप लोग समझिए। तो मिसेल का निर्माण कैसे होता है, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, यानी कि ये देख एक सिरा ए है और एक सिरा ए है नीचे वाला, तो जिसके विभिन्न जल में मिले एक सिरे को जल रागी कहते हैं, एक सिरे को क्या कहते हैं, जलरागी कहते हैं, तथा हाइड्रोजन में मिले इसके दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। एक को जलरागी कहेंगे और दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस सिरे को क्या कहते हैं, जल रागी कहते हैं, और ये वाले सिरे को जल विरागी सिरा साबुन अणु है, तो इस वाले सिरा को जल विरागी और इस वाले सिरे को जल रागी कहते हैं। तो अभी आप देखिए मैल हटाने में साबुनीकरण का प्रभाव कैसे होता है। अब चलिए इसके हम कहते हैं कि मिसेल बनता कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मिसेल कैसे बनता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, क्या होता है, जब साबुन जल की सतह पर होता है, यानी कि जब ये साबुन होता है यहाँ पर जल की सतह पर होता है, तब इसके अणु जो होते हैं अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक जो होता है सिरा, आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, यानी कि इस जल के क्या होता है, अंदर होता है, जबकि हाइड्रोजन पूंछ जो होता है जल के बाहर होता है। जल के अंदर इस अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। यहाँ पर जो अणु बन रहा है बड़ा गुच्छा, इसके कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसी संरचना को हम मिसेल कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझिए कि मिसेल कैसे बनता है और जल रागी किसे कहते हैं और जल विरागी किसे कहते हैं। तो यही है आपका साबुन और अपमार्जक। देखिए साबुन और अपमार्जक आपका हेडिंग था, तो ये है आपका साबुन और अपमार्जक और मिसेल कैसे बनता है, इन्हें आप लोगों ने जाना। और साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं वही क्या होते हैं, साबुन कहलाते हैं। देख सकते हैं तेल की बूंद है यहाँ पर है और यहाँ पर जल भी मिला हुआ है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि सोडियम, इसमें मेन क्या है आपका, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। और मिसेल और जल रागी जल विरागी किसे कहते हैं उसको भी आप लोग तैयार करिएगा कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में मिले एक सिरे को, देखिए जो जल में मिले रहेगा उसको जल रागी कहेंगे, और हाइड्रोजन में जो मिला रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, जल विरागी कहेंगे। तो ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट है, साबुन और ये जल रागी जल विरागी। ये आपसे पूछ लेता है पेपर में, जल रागी किसे कहते हैं और जल विरागी किसे कहते हैं। तो जल में विलय को जल रागी और हाइड्रोजन में विलय को जल विरागी कहते हैं। इतना आप लोग याद रखेंगे।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।